रामनवमी है इसलिए 9 पूर्ण कार्य जीवन में उस दिन कीजिएगा। पहला पूर्ण कार्य क्या है? राम का संबंध अपने पिता से विशेष है। रामनवमी मनानी हो, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, ध्वजा जरूर चढ़ाइए, तिलक करिए, आरती कीजिए, अभिषेक कीजिए, ये सब करना ही है। पर इसके साथ उस दिन अगर राम को आदर्श मानते हैं तो जरूर जाके अपने पिता को प्रणाम कीजिएगा महाराज। पहला पूर्ण कार्य। दूसरा पुण्य कार्य, अगर राम जी को आदर्श मानते हैं तो हो सकता है माता के द्वारा दी गई कोई एक ऐसी बात जो व्यवहारिक दृष्टि से भी ठीक न हो, पर बहुत समय से वो उस कार्य को आपसे कराना चाहती हो। कहीं न कहीं अपनी हद में रहते हुए भी उस कार्य को करने का उस दिन प्रयास कीजिएगा। राम ने कैकेयी की बात मानकर वन को स्वीकार किया है। राम वन गए हैं तो राम बन गए हैं महाराज। वन नहीं जाते ना तो आज कोई कथा नहीं सुन रहा होता। तीसरी बात, पूर्ण कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, वो है भ्रातृत्व। राम जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपना भ्रातृत्व। कोई माने या न माने, राम जी ने भाइयों को संभाला है महाराज, खूब संभाला है। कोई बात नहीं, हम प्रयास करें कि उस दिन किसी भी प्रकार का कोई मतभेद भी हो। एक बात आपको कहूं, घर घर में मतभेद होता है, ये नॉर्मल बात है, होता ही होता है, अच्छी बात भी है। कई बार तो आपस में घर में जो करना हो सो कर लीजिएगा, पर मैं आपसे सच कहता हूं, जहां समाज की बात हो ना, वहां सास बहू को, बड़े भाई छोटे भाई को, वहां पिता पुत्र को, सबको बिल्कुल एक साथ बैठना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं ना, चाहे वो प्रदर्शनी क्यों ना हो, वो समाज में ऐसा प्रभाव डालती है कि कोई दूर सा ईर्ष्यालु तुम्हारे पूरे खानदान का बाल बांका नहीं कर सकता महाराज। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न में भी विषय पर चिंतन विचार मत होते होंगे। कहां मानी राम जी ने भरत की बात? बताओ। भरत तो कह रहे चलो, कहां मानी भरत ने राम जी की बात कि बैठ जा सिंहासन पर उन्होंने समाज में ऐसी एकता को प्रस्तुत किया कि आज भी भाइयों के आदर्श के रूप में राम जी हैं महाराज। तीसरी पूर्ण बात। चौथी पूर्ण बात, आपसे एक बात कहूं, राम जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अपनी पत्नी महाराज, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया। तो जो पति पत्नी का संबंध है, उस पति पत्नी के संबंध में उत्पन्न हो रहे किसी भी मतभेद को समाप्त करने का प्रयास कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, आप भी 2 बात छोड़ देना, वो भी 2 बात छोड़ दे। कम से कम रामनवमी वाले दिन दोनों संग बैठकर भोजन भी करें, दोनों संग बैठकर भजन भी करें महाराज। इस कथा में तो ये सुविधा हो ही जाएगी, संग बैठकर कथा सुन लेना और संग बैठकर बाद में प्रसाद पा लेना, और क्या चाहिए। चौथी। 5वीं सबसे महत्व, मैं पूरी रामायण नहीं सुना रहा आज, बस ये आपको 9 बातें उनकी जीवन लीला की कहकर विश्राम करूंगा, फिर हम कृष्ण जन्म के लिए तैयार हो। हमारे ये 10-20 बच्चा लगे तैयार है, 200 बार कोई तैयार ना लगे महाराज। अभी भी बोल रहे हम ही तैयार हैं, तुम सब ढीले बैठे हो महाराज। तो महाराज कोई बात नहीं, समझते हम, इट्स ओके। कितनी बात हो गई? 4 हो गई है ना, 4 हो गई। पिताजी, माताजी, भैया, पत्नी। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिन आपके जीवन में जो कोई एक आश्रित व्यक्ति होगा, कहने का अर्थ सेवक। राम जी, हनुमान जी के मंदिर में राम जी न हो चल जाएगा, कई सैकड़ों जगह ऐसा होगा कि केवल हनुमान जी बैठे, वो बात अलग है कि हृदय में है, वो अलग बात अलग है, पर स्पष्ट रूप से हनुमान जी के मंदिर में राम जी न हो चल जाएगा, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी न हो ये चल ही नहीं सकता महाराज। कोई ऐसा राम जी का मंदिर नहीं हो जहां हनुमान जी नहीं। कहने का मतलब 5वीं बात, पूर्ण कार्य करना है तो उस दिन आपका कोई आश्रित व्यक्ति, आश्रित हो।
जो कई बार बिना प्रश्न किए भी आपके कार्य करने को तैयार है, परामर्श है, संग रहता है, किसी भी फॉर्म में रहता है, हम उस आश्रित व्यक्ति को उस दिन धन्यवाद जरूर कहते हैं महाराज। थोड़ा सा हाथ फेरने में कोई हर्जा नहीं है, कुछ उसको उपहार दे दें, खुश कर दें, वाह आज छुट्टी है, जा तू आनंद कर। पांचवी बात, पति सबसे पहले पिता, फिर माता, फिर भैया, फिर पत्नी, फिर सेवक। ये सब राम जी के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। अगली बात, आप राम जी के आदर्श को अपने जीवन में स्थापित करना चाहते हैं तो अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो है राष्ट्र महाराज। ये देश, ये राष्ट्र की मूल संस्कृति, यहां की दिव्यता, यहां की श्रेष्ठता, इसलिए तो राम के राज्य की परिकल्पना आज भी पूरी दुनिया में करती जाती है, उसकी श्रेष्ठ भावना यहां स्थापित होती है। इसलिए इस भारतीयता की मूल आस्था को बचाने के लिए हम उस दिन अवश्य प्रयास करें। वो किसी भी रूप में कर सकते हैं, वो यहां शिक्षा की वृद्धि में कर सकते हैं, बहुत जरूरी चीज है। गांव देहात में स्थित कोई भी ऐसी बालक बालिका हो जिसको शिक्षा का समाधान न मिलता हो, आप उस दिन वचन लीजिए कि मैं इसके शिक्षा का समाधान करूंगा, कि भविष्य में चल के वो इस सहयोग से प्राप्त हुई शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं सहयोग करने की मनोवृत्ति बनाएगा महाराज। चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये तीनों चीजें राष्ट्र की आत्मा को मजबूत करती हैं। जहां चिकित्सा भी उन्नत है, जहां शिक्षा भी उन्नत है, और जहां न्याय भी उन्नत है। ये देश ऋषि और कृषि का है महाराज, ये देश इन सब से युक्त है। इसलिए यहाँ की राष्ट्रीयता का जिस परिवेश में उत्थान होना चाहिए, उस पूर्ण कार्य को अवश्यमेव रूप से संपन्न कीजिएगा। राम जी बड़े भारी राष्ट्रभक्त हैं महाराज, बड़े भारी राष्ट्रभक्त हैं। एक और बात, जितना महत्वपूर्ण राम जी के लिए परिवार है, राष्ट्र है, सच बोलूं उतना ही महत्वपूर्ण राम जी के लिए समाज भी है। बहुत चिंतन करके आपसे निवेदन कर रहा हूं। कितनी बात होगी? 6 हो गई क्या? 7वीं बात, पिता, माता, भाई, पत्नी, आश्रित 5, राष्ट्र 6। 7वीं बात मैं आपसे कहूंगा समाज, बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग को किसी भी ढंग से देखा जाए, पर हजारों प्रमाण हमारे राम जी की लीला में ऐसे प्राप्त होते हैं जो राम जी ने समाज की संवेदना को स्वस्थ रखने के लिए प्रस्तुत किए हैं। अगर आप यहाँ बाबूजी के द्वारा वाल्मीकि रामायण का पाठ हो रहा है, अगर आप वाल्मीकि रामायण का मूल अध्ययन करें, उसमें जिस प्रकार से सीता जी की अग्नि परीक्षा को लेकर के विवरण है, वो वैसा नहीं है जैसा हम लोगों ने समाज में विचार कर रखा है। राम जी को सीता जी के चरित्र के विषय में दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है, पर समाज की एक कुरीति उस समय ऐसी स्थित है कि उसके बाद भी किसी एक व्यक्ति ने बोल ही दिया ना, भगवान सबको लेकर के चले, ठीक है, पूरा राज्य छूट गया तो समाज बोला हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले चलो चलो। राम जी अत्यंत सामाजिक व्यक्ति हैं, सबसे मिलते हैं। यहां कभी अवसर मिले तो मूल, मैं सीरियल की बात नहीं कर रहा, आजकल लोग ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है, ऐसे ऐसे प्रसंग हमारे समाज में घुसे हैं जो शास्त्रों में लिखे भी नहीं, तो समाज में पॉजिटिव संदेश जाए, ऐसा कोई कार्य उस दिन अवश्य करना चाहिए। नेगेटिव सिनेरियो समाज में व्याप्त नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सिनेरियो व्याप्त होना चाहिए। जो रुख है ना हवा का, वो सकारात्मक रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। सबके बारे में सब अच्छा सोचें, इसका प्रयास करना चाहिए। 7 हो गई बात। 8वीं बात आपसे निवेदन करूं, राम जी अत्यंत संवैधानिक व्यक्ति हैं। राम जी शास्त्र के संविधान को बहुत पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दूं, 2 संवाद हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। पहला संवाद है श्री राम का और बाली का, वाल्मीकि रामायण। राम जी ने तर्क रखा, तू क्यों अपनी पुत्र वधू को लेकर के बंद कर रखा है और तूने सुग्रीव भगा रखा है? तो बाली कहता है आपके जो नियम हैं वो मानवीय नियम हैं, हम बानर की योनि में हैं। ये रिश्तेदारी वाले जो नियम मानवों के हैं वो बानरी
सभ्यता के लोगों पर लागू नहीं होंगे। ये तर्क दिया उसने। भाई हम बाली सुग्रीव बंदर हैं, अब सुग्रीव की पत्नी है रुमा, सुग्रीव को मैंने भगा रखा, उसको रख रखा है, कहने को वो पुत्री के समान है। रावण ने आपकी पत्नी का हरण किया, वो गलत है क्योंकि आप मानवीय सभ्यता के लोग हैं, हम बानर हैं, हमारे यहां ये सब नियम नहीं चलते। इतना बड़ा राजनैतिक तर्क दिया है, सब चौंक गए। अब इसका जवाब राम जी क्या देंगे? तो राम जी ने शास्त्र सम्मत उत्तर दिया, यह बात बिल्कुल सही है, पर एक बात बताओ, जिस राष्ट्र की तुम सीमा में आते हो उस राष्ट्र का संविधान उस सीमा में स्थित प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। इस दृष्टि से ये रघुकुल और इक्ष्वाकु वंश का राष्ट्र पूरे भारतवर्ष में है, जिसके अंतर्गत किष्किंधा भी आती है, तो वहां का नियम किष्किंधा पर लागू होगा। और इस प्रकार किसी की स्त्री की रक्षा करना हमारे यहाँ का धर्म है, तुम्हारे द्वारा यह अधर्म किया गया है। और दूसरा बड़ा प्रसंग मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा मैंने अंश का विस्तार तो बहुत है। जब रावण का वध हो गया तो राम जी सीधे सीता जी के पास नहीं गए, न सीधा सीता जी को बुलाया। उसके बीच में भी बहुत बड़े आयोजन हुए हैं। सबसे पहला आयोजन यह हुआ है कि राम जी ने विभीषण को राज्य गद्दी पर बिठा के उसका राज्याभिषेक किया है। आप पढ़िएगा, पहले उसको राजा बनाया, कहा अब क्योंकि एक राजा के द्वारा सीता का हरण हुआ है तो एक राजा ही उसे मुक्त करे। लंकेश लेकर गया था तो लंकेश ही मेरे पास लेकर आया। पहले लंकेश था रावण, अब लंकेश है विभीषण। अब विभीषण गया, बाकायदा सीता जी को सॉरी बोला, हाथ पांव जोड़े, जिस राजा ने हरण किया, फिर लेकर के आया वापस। बिल्कुल पक्के नियम कायदे कानून के पक्के हैं महाराज। 8 बात आपके सामने मैंने रखी। संविधान, आप भी अपने यहाँ वैल्यूज और संविधान को महत्व दीजिए। और अंतिम 9वीं बात, सच कह दूं, अब हृदय ये बात कहने को तरस रहा था तब से, अगर राम जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है महाराज। राम ही केवल प्रेम प्यार। घर में सबसे प्रीति का माहौल बनाकर रखिए। वाह, कोई बात है, बड़ी से बड़ी द्वेष भी हो, कोई छोड़ो महाराज। ये चेक कर लेना है, लड़ाई चलती रहेगी, प्रतिस्पर्धा होती रहेगी, पर मूल में अगर प्रेम है तो बड़े से बड़े युद्ध भी स्वीकार है महाराज। पर अगर प्रेम ही नहीं है और द्वेष है तो फिर बड़े से बड़े प्रेम का व्यवहार भी एक खतरनाक अलार्म दे रहा है कि किस दिन तुम्हारा नुकसान होगा महाराज। ये 9 पूर्ण बातें रामलीला के जीवन में स्थित होती हैं। इस भाव से श्री रामचंद्र के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।